किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो n प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास समांतर श्रेणी का सार्वधातुक क्या है, प्रथम पद क्या है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दिया गया नहीं तो हम मान के चलेंगे। माना समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं एपी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर के समांतर श्रेणी का सार्वधातुक बराबर थी। फिर क्या किया, m पदों का योग n है, यानी एस एम बराबर m बटे दो ए प्लस m की जगह n की जगह m माइनस वन इंटू डी। एस एम का योग n दे रहे तो n बराबर m बटे दो ए प्लस m माइनस वन इंटू डी। दो भाग में तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। 2n बराबर m का गुणा कर दें तो 2n ए प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू टी। समीकरण एक डाल दें। आगे क्या करें, n पदों का योग m है, s n n बटे दो ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन पदों का योग क्या दिया गया, योगफल n n बटे दो ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। दो भाग में किसमें हो जाएगा, गुणा में। 2n बराबर n का भी अंदर गुणा कर दें 2n ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटा दो 1 से 2 को घटाने पर तो यहाँ पर 2n माइनस 2n बराबर 2m ए प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस n बटे दो ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दो कॉमन आ जाएगा इसमें, 2n माइनस m बराबर, इसको देखो सॉल्व किया, इसका माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 2n ही होगा, 2n ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो जाएगा 2m ए प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस का गुणा करेंगे 2n ए माइनस प्लस माइनस n माइनस वन इंटू डी। 2n माइनस m बराबर, इधर देखो ये पास में ले 2n ए माइनस 2n ए प्लस m स्क्वायर, क्या बना रहने दें m माइनस वन इंटू डी m n माइनस वन इंटू डी। 2n माइनस m, इनमें से 2 एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस n इधर देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लो इसे। m स्क्वायर माइनस d का भी गुणा कर दो n स्क्वायर d माइनस m d माइनस n स्क्वायर d माइनस प्लस n d। कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो 2n माइनस m 2a m माइनस n, पास में लिख लेंगे इसको और इसको, माइनस m d माइनस प्लस n d प्लस m स्क्वायर d
माइनस एन स्क्वायर डी। तो एन माइनस एन, देखो यहाँ एम एन आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो एम माइनस एन। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, आगे कॉमन आ जाएगा फिर कट जाएगा जाके। तो इसमें दो ए एम माइनस एन, इसमें से आप माइनस डी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एम माइनस एन, ठीक है ना। इन दोनों में से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं, वर्गांतर का सूत्र। दो ए एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन प्लस डी, इसमें एम प्लस एन और एम माइनस एन, तो माइनस दो एम माइनस एन, इन तीनों में से एम एन कॉमन आ जाएगा, बचेगा दो ए माइनस, यहाँ से एम एन चला जाएगा डी बचेगा, यहाँ से एम माइनस एन चला जाएगा डी एम प्लस एन बचेगा। अगर चाहो तो दो गुणा कर सकते, नहीं तो ब्रैकेट में लिख सकते, बड़ा ब्रैकेट में लगा देंगे। तो इससे एम एन से एम एन माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस दो बराबर, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बना रहेंगे दो पर, ये माइनस टी टी एम एन, इतना ही बना रहने दो, डी एम प्लस एन। बाद में देखेंगे, समीकरण से डाल दो, दो डाल दो, तीन डाल दो। इधर चाहो तो आप एक काम करो, माइनस दो दो ए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो माइनस एम प्लस एन, टी पीछे कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है, माइनस डी, तो हम इसे लिख सकते हैं एम प्लस एन, डी कॉमन आ रहा माइनस एक इंटू डी। अब डाल दी समीकरण डी। आगे देखिए फिर क्या कहा गया था, तो एम प्लस एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एस एम प्लस एन बराबर एम प्लस एन बटे दो, दो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एम प्लस एन बटे दो, देखो दो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस है, सेम दिखाई दे रहा है ना। जब सेम दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस दो, और माइनस दो से दो कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा माइनस एम प्लस एन। तो यही आपके एस एम प्लस एन पदों का योगफल निकल के आ गया।